दमन जाने की बात कर रही है। बोल रही है मैं दमन जाऊंगी, वो लोक सेवा में जय की मदद करूंगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सच्चाई तो बता नहीं सकता हूँ, झूठ बोल नहीं सकता हूँ। अब प्रेमचंद जी आप ही बताइए, मैं जया को क्या कहूँ? झूठ झूठ बोलना तो मुझे आता ही नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको? मैं क्या बताऊं? मुझे तो झूठ क्या होता है यही नहीं पता। लोखंडे जी, मैं तो सच्चाई की साक्षात मूर्त हूँ। आपको पता है, मुझे तो कोर्ट ने नौकरी पर रख लिया था। वहां पर लोग मेरे सर पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाते थे। हाँ अंकल जी, मुझे भी ठ बोलना ही नहीं आता। उर्मिला बेटी का मतलब है कि उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब तो फिर पूरा झूठ बोलो ना। हाँ? झूठ पूरा बोलो, ऐसा बोल रही हूँ। आता ही नहीं ना। मुझे झूठ बोलना आता है। मुझे झूठ बोलना आता है। जय की माँ, जय की माँ। देखा आपने लोखंडे जी, आपने एक माँ का दिल देखा। जिंदगी में आज तक उसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज पहली बार हो। संभालो छोटू, खुद को संभालो। अरे क्या हो गई? हाँ पिताजी संभालिए अपने आप को पिताजी। हाँ हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे पिताजी। संभालिए उसको। प्रेमचंद जी, ये भाषा हमें समझ में नहीं आती है। आप कुछ कह रहे थे हमसे, तो क्या क्या कह रहे थे? हमको झूठ बोलना नहीं आता लोखंडे जी, इसलिए आप ही को बोलना पड़ेगा झूठ, क्योंकि हमें नहीं बोलना आता झूठ। लोखंडे जी, अरे इन्हें क्या हुआ? अंकल जी, अंकल जी। ए काका, ए काका। क्या क्या है? क्या? मुझे लगा आप बोलिए। चुप रहे। नहीं, वो मरने से पहले सांस फूलती है ना। बोलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो जया से झूठ बोलने के लिए मैं शक्ति इकट्ठा कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा झूठ बोलने के लिए जान दे रहे हो। क्या 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 क्या? प्रेमचंद जी, अगर मेरा कुछ ऊपर नीचे हो गया तो संभाल लीजिए। लोखंडे जी, लोखंडे जी, आज आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। कल को आपको ये पता चला किसी ने आपसे झूठ बोला है, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? अंकल तो मस्त मौके पे चौका मार रहे ले। और ये कोई वक्त है क्रिकेट खेलने का? लोखंडे जी बोलिए, छोटू के सवालों का जवाब दीजिए। सही कहा आपने प्रेमचंद जी। मैं झूठ इसलिए बोलने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मेरी बेटी की जान का सवाल है। अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाती है तो वो झूठ नहीं होता। हाँ, अगर लेकिन कोई अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, रिश्तों में झूठ बोलता है, कुछ पाने के लिए झूठ बोलता है, चाहे वो पैसा हो या प्यार, तो वो झूठ नहीं धोखा होता है, विश्वासघात होता है। और ऐसे धोखेबाज आदमी को मैं कभी माफ नहीं करूंगा।
मतलब कि हमें झूठ बोलते रहना पड़ेगा? जी अब माँ के कहने का मतलब है कि हमें जया भाभी से झूठ बोलते रहना पड़ेगा, ऐसा कह रही हैं वो। और क्या है ना प्रेमचंद जी, अगर मेरी बेटी की जान पे न बनाई होती तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। लोखंडे जी, हम आपके साथ हैं। चले चलो सुधाकर। सुधाकर आओ। आपको पसीना आ रहा है? लोखंडे जी आप तो कांप रहे हैं। जय बेटी। हाँ बाबा। वो हाँ, वो फोन आया था, जैसे अभी अभी बात हुई। क्या कहा उसने? कैसा है वो? ठीक तो है ना? सुधाकर भैया, हाँ क्या कहा जय ने? कहाँ है वो? ना, मुझे नहीं बोला है क्या बोलना है। हाँ, क्या मतलब? वो क्या है जय बेटा कि जय की बात लोखंडी जी से हुई थी ना, इसलिए इसको पता नहीं है। बाबा, क्या बोला जय ने? वो बात ये है। बाबा, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर रहे? बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे झूठ कभी नहीं बोलते, लेकिन क्या आप मुझसे सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर बात क्या है, बताइए ना। बाबा, दरअसल बात इनकी हुई है ना जय के साथ तो यही तुम्हें बताएंगे कि क्या बात हुई है ना लोखंडी जी? हाँ। गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए। वो क्या है ना, वो जो जय सेवा वहाँ चल रही थी। जन सेवा। हाँ हाँ, जो जय जन सेवा वहाँ कर रहा था वो खत्म हो चुकी है और मैंने उसको प्रदेश दे दिया है। आदेश दिया। आदेश वही आदेश दे दिया है कि वो प्रदेश छोड़कर वापस आ जाए। अच्छा, अब बेटी तू वहां जाके क्या करेगी? यानी वो तो वहां से निकल चुका होगा, तो फिर तू वहां जाएगी, वो यहाँ, तो वो सब। बस इतनी सी बात? तो फिर आपकी आंखें नम क्यों है बाबा? हाँ? अरे वो पहली बार बोले ना जज। क्या मतलब? बहुत दिनों के बाद जैसे पहली बार बात हुई ना, इसलिए वो शायद हाँ, जय आ रहा है तो आंसू भी आ रहा है। खुशी के आंसू आ रहे हैं, है ना लोखंडे जी? हाँ, वो सही कहा आपने, खुशी के आंसू है। ठीक है, तो फिर मैं दमन नहीं जाती। मैं अपना सामान अंदर रख देती हूँ। हाय। अरे लोखंडे जी, क्या हुआ आपको? आपकी सांसें क्यों फूल रही है? मैंने सांस नहीं फूल रही है, वो शक्ति इकट्ठा कर रहे। अच्छा, हाँ। अरे नहीं रे, इस बार बहन जी सचमुच सांस फूल रही है मेरी। अरे ये झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, लोग कैसे झूठ बोलते हैं क्या मालूम। और बेटी के सामने झूठ बोलना तो बहुत ही मुश्किल। ऐसा लग रहा था मुंह से गर्म हवा निकल रही है, कान गर्म हो गए हैं। लेकिन ये सब तो हमें नहीं होता। हाँ?
हाँ लोखंडे जी, ऐसा हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं ना, है ना छोटू भाभी? बहुत मुश्किल है ये सब, बहुत मुश्किल है। मेरी धड़कनें ऐसी बढ़ रही थी, ऐसे हाथ कांप रहे थे, है ना, मैंने आपका हाथ पकड़ा था, आप जानते हैं, और आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छाया हुआ था। आगे खट्टी है नहीं, वो आपके आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है ना, आप गिर जाओगे नहीं इसलिए। नहीं बहन जी, वो जया के सामने अंधेरा छाया था, यहाँ नहीं, यहाँ सब दिखता है मुझे। आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया है ना? एक सच्चे आदमी को झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने भी एक बार झूठ बोला था। हाँ? बचपन में मैंने झूठ बोला था। छोटू जब छोटू था। ऐसा डर गया था मैं, मेरे हाथ पैर सब कुछ कांप रहा था और मुंह से वो गर्म सांसें निकल रही थी, कान में से धुआं निकल रहा था। तब से लेकर बचपन से लेकर 55 तक मैंने कसम खाई कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, और इसीलिए हम में से कोई झूठ नहीं बोल सकता। हाँ बिल्कुल नहीं। देखा, कमाल का झूठ बोल रहे हैं ना। आपने तो बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, लेकिन ये सुधाकर ने गड़बड़ कर दी। सुधाकर भैया, क्या कहा जया ने? मुझे नहीं बोला है क्या बोलना है। आप माफ कर दीजिए। अच्छा, आपको तो पता है ना झूठ बोलना कितना मुश्किल है, मुझसे नहीं होता है, और जया दीदी के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा झूठ। तो जया आने तक तू जया के सामने ही मत जाना। नहीं तो ऐसा कर, हाँ तू सीधा 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चला जा, छुट्टी लेकर। करेक्ट। ना रहेगा सुधाकर, ना फूटेगा हमारा भांडा। ये क्या? हमारा भांडा मतलब हम सबका भांडा जया भाभी के सामने नहीं फूटेगा, ऐसा माँ कहना चाहती है। काका बारा मैं ये तो नहीं। हाँ सुखी रहो। हाँ सुधाकर निकलो। हम पैकिंग करने में मदद करते हैं। चले। लोखंडी जी, आप आराम कीजिए, अब फिर मिलते हैं। प्रेमचंद जी ऐसा मत कीजिए, आप ही का तो सहारा है। लोखंडे जी, ये सब झूठ सुनकर मेरा सर चकराने लगा है। हम अभी पद भ्रमण करके आते हैं। भैया आप एक काम करें, आप यहाँ पे रहें और लोखंडी जी से बात करें। क्या है कि आपका सर जो है वो भारी हो गया ना, वो भी हल्का हो जाएगा और इनका दिल भी बहल जाएगा। हाँ? अब छोटू भी कितना नादान है। सोचिए लोखंडे जी, आज आपको एक के बजाय 2 दामाद होते तो जय को ढूंढने में कितनी मदद होती लोखंडे जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुषमा के लिए संस्कारी दीपक कैसा रहे? ज्ञानचंद जी, ऐसे हालात में भी मैं उस निकम्मे का नाम तक नहीं सुनना चाहता हूं। मैं जरा आराम करता हूं। अरे बाप रे, अब तो मेरा सर चकराने लगा। जब हवा में इतना तेज मार सकते तो मेरे मुंह भी कितना तेज मारेंगे। दीपक की इमेज सुधारनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सुधारनी पड़ेगी। इस तरह क्यों बैठा है बेटे? वो भी इस तरह क्यों बैठा है डैड? कब तक मैं अपनी बीवी से इस तरह ही छुपता रहूंगा? डैड वो बेचारी ना यहाँ से एक दीवार दूर मेरा इंतजार कर रही है, और मैं यहाँ पर उसके सामने जाने के सेफ तरीके ढूंढने में लगा हूँ। आमीन बेटा वहां पे भी टेंशन कम नहीं है, और मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में। तेरी शादी बचाने के लिए तो ये सब कर रहे हैं। जानता हूँ मैं डैड, जानता हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब से मैं गया हूँ ना तब से जया मुझे मैसेजेस भेज रही है, कम सून प्लीज, कम सून, जल्दी आ जाओ। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, वो मेरा वेट कर रही है, और मैं इट्स नॉट फेयर डैड, इट्स नॉट फेयर। इनफ इज इनफ, मैं जा रहा हूँ यार। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। वहां जाके क्या कहेगा? कैसे पहुंच गया? तेरी बस तो बह गई थी पानी में। मेरी बस छूट गई। हाँ ये कह दूंगा ना, क्या? मेरी बस छूट गई।
उसके बाद कोई भला इंसान मुझे मिला, उसने मुझे यहाँ पे गाड़ी में लिफ्ट दे दी, मैं यहाँ तक आ गया। डैड ये सही है, एब्सोल्युटली सही है, यही जाके कहते हैं क्या कर रहा है तू? मुझे एक बार जाकर देखने तो दे माहौल कैसा है। मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ और फिर तुझे बुलाता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ए मुन्ना, माय फ्रेंड, कैसा है तुम? अरे ऑलविन भाई, आप अभी भी मुझे मुन्ना बुलाते हो? हाँ। ऑलविन भाई, आपको देखते ही नाई गांव की याद आ गई। अच्छा, और कैसा है, सब ठीक ठाक? अरे क्या बताओ, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? एक काम मिला है पेंटिंग और प्लम्बिंग का, पर मेरा हेल्पर है ना मुझे छोड़ के छुट्टी पे निकल गया है। अब इतना सारा काम अपन अकेला कैसा करेंगे? यू टेल मी। हाँ, बात तो बराबर है आपकी। अबे तुमको भी पेंटिंग और प्लम्बिंग का काम आता है ना? आता है ना? हाँ, आता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। अरे मेरे वास्ते तुम एक हेल्पर भेज दिया है मुन्ना माय फ्रेंड। अब इतना सारा काम अपन अकेला नहीं कर सकता, मेरा काम छूट जाएगा। तुम मेरा हेल्पर बनेगा? काका ने मुझे जया दीदी के सामने न जाने को कहा है। मेरी तो 2-3 दिन की छुट्टी है, क्यों ना मैं ऑलविन की मदद कर दूं? हाँ, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन आपको भी ऑलविन भाई मेरे लिए काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। वो हमारे जय भैया है ना, हाँ। वो कहीं खो गए। क्या बोलता है? कहीं मिल नहीं रहे वो। हाँ। तो ऑलविन भाई, आप आपके गोड से बोलो ना, हाँ, हमारे जय भैया को जल्द से जल्द मिलवा दे। ऑफ कोर्स। अरे अभी का भी तुम्हारा जय भैया मिल जाएगा। हाँ, अपन दिल से गॉड को बोल दिया है। हाँ। नो टेंशन। तो बोलो कहाँ चलना है? अरे चलो, मैं लेके चलता हूँ। हाँ चल है? यार कब आओगे? अब आ रहा हूं मैं। अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अभी आ रहा हूं। ये चीकू अच्छे हैं, दमन का लगे ऐसा तो ना? हार्ड है। कहाँ है तू बेटा? मैं चीकू खरीद रहा हूँ, वो टोकरी में से चीकू थोड़े कम हो गए थे। सुनो, लोखंडे जी का घर कहाँ है? आगे जाके राइट में। जल्दी आजा। नहीं बस 5 मिनट अभी आया। हाँ क्या हो गया? आ रहा है। हाँ मुझे पता है। और आपको कैसे पता चला? मुझे अभी पता चला है। मेरे पहले आपको कैसे पता चल गया? मुझे फोन आया था आ रहा है करके। अरे आपको क्यों किया उसने? अभी मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया था, तो वो मुझे ही बताएंगे ना कि आ रहा है करके। अच्छा। कमिश्नर? क्या हो गया? कमिश्नर ने आपको फोन किया? मुझे लगा कि जय ने आपको। कुंचन जी संभालिए अपने आप को। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। क्या कहा कमिश्नर ने? उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस का एक स्पेशल ऑफिसर वो भेज रहे हैं, वो यहाँ आके छानबीन कर लेगा। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत? जय आ जाएगा। ये एक बाप बोल रहा है, मैं बाप का दिल समझ सकता हूँ। पुलिस यहाँ आ जाएगी, फिर अब जया को क्या कहोगे? मैंने उसे कहा है यूनिफॉर्म मत पहनना। अब जया कौन सा यूनिफॉर्म पहनने वाली है? जया यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाली है। तो मैंने इंस्पेक्टर को कहा कि यूनिफॉर्म पहन के मत आओ, सिविल ड्रेस में आ जाओ। अगर इंस्पेक्टर ने अपने मुंह से बता दिया तो? लेकिन वो क्यों बताएगा? वो आ गया। अरे जी, आप कौन? पुलिस? For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.